नमस्कार। आज एक पेशेंट का गॉल ब्लैडर स्टोन है। वो दूर के पेशेंट है और मेरे संपर्क में है और अपना दूसरी बीमारी का इलाज वो करा चुके हैं। लेकिन इस बार उनकी माताजी को गॉल ब्लैडर में स्टोन आया है। तो उनको समझाएं कि किस प्रकार से वो निकाला जाएगा और बड़ी आसानी से ये हो जाता है ठीक। तो बताने का जो प्रक्रिया है उनको समझ में नहीं आया। उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं और इस बात का जो है ना लोगों को फ़ायदा हो, उनको समझ में आए, इस कारण इसे सोशल मीडिया में भी डाल रहे हैं। ये पूरी जिम्मेवारी के साथ में इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आपके घर में किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन से समस्या है या आपके किसी संबंधी में है तो उनको ये वीडियो भेज सकते हैं। निश्चित रूप से ये फ़ायदा होगा, क्योंकि हम वीडियो नहीं बनाते हैं कि 24 घंटे में आपका शुगर ठीक हो जाएगा, 1 चम्मच धनिया पाउडर लीजिए, 1 चम्मच जीरा लीजिए, ऐसे वीडियो मेरा नहीं आता है। तो इस बात की आप निश्चित हो जाएं कि ये फेक वीडियो नहीं है। कई पेशेंट को ये नुस्खा दे करके निकला है स्टोन। बाकी जिनका नहीं निकलता उनके लिए मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, बशर्ते 80-90% पेशेंट को इससे फ़ायदा हो जाता है। अब इसमें करना क्या है, ध्यान से सुनिए। बढ़िया सेब 1 पेटी लाना है, पूरा 1 पेटी, 15-20 किलो का जो पेटी आता है, शायद कितना। और ये 5 दिन का प्रोसेस है। पहला 3 दिन कैसे करना है इस चीज़ को पहले बताते हैं। सुबह 8 बजे करीब 2 गिलास सेब का जूस बनाना है। बढ़िया से सेब को धो करके या उसका छिलका उतार करके उसको जूसर में डाल करके या मिक्सी में डाल करके उस कपड़ा में निचोड़ करके वो जूस निकल जाएगा। निकाल करके यदि उसमें पल्प रहे, कुछ ऊपर में फैन झाग वगैरह रहे तो उसको हटा करके बढ़िया से छान करके दोबारा उसको 2 गिलास के करीब 8 बजे सुबह उसको पी लेना है। दोबारा 9-10 बजे फिर से ऐसा करें, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ऐसे करते करते शाम के 6 बजे तक करीब 10 गिलास तक जो जूस लेना है। इस बीच में यदि पानी प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं, और यदि और ज़्यादा भूख लगे तो सेब या ककड़ी मिले तो एक आध खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना होता है, कोई भी अनाज नहीं लेना है। और दूसरे दिन अब आते हैं। दूसरे दिन भी ठीक उसी प्रकार से सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक आपको करीब 9 से 10 गिलास तक सेब का जूस पीना है। बीच में पानी पी सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं। यदि नहीं हो ककड़ी तो यदि ज़्यादा भूख लगे तो खीरा भी ले सकते हैं छील करके। इसके अलावा जब तीसरा दिन हो जाए फिर उसी प्रकार से ये करना है। चौथे दिन में सुबह से लेकर के 12 बजे तक ही सेब का जूस लेना है। 12 बजे तक 5-6 गिलास है, और साथ में यदि 1 आध गिलास पानी पी सके तो वो ले सकते हैं। इसके बाद में 12 बजे के बाद से रात के 10 बजे तक कुछ भी नहीं लेना है। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं लेना है। और 10 बजे रात में अब क्या करना है, हाँ, 4 संतरा लाना है, और 4 संतरा इसके साथ में
करीब वो 160 ml 50 100 150 ml के करीब में जूस निकलेगा। और इस जूस के साथ में उतना ही मात्रा में ऑलिव ऑयल मिलाना है। ऑलिव ऑयल जो वर्जिन ऑलिव ऑयल हो बढ़िया कंपनी का, वो लेकर के उसमें फेंटना है। फेंट करके रात के 10 बजे उसको पीना है। और पी करके पेट के बल और घुटना मोड़ करके लेटना है या सोना है। करीब आधा घंटा, करीब आधा से 1 घंटा के करीब में वो लेटना है। दोनों घुटना मोड़ करके सामने हाथ रख करके ऐसे सोना है। आधा घंटे के बाद में नॉर्मल अपना जैसे सोते हैं वो सो सकते हैं। अगले दिन सुबह आपको मोशन शुरू होगा, लूज मोशन आएगा। और जब 1-2 मोशन हो जाए, जब भूख लगने लगे तो यूस बना करके, आयुर्वेद की भाषा में यूस बोलते हैं, आप लोग ऐसे समझें कि करीब 14 गुना पानी में चावल देना है। यानी 100 ग्राम यदि चावल हो तो ये 1400 ग्राम पानी हो, 1.5 लीटर से कम कुछ, उतना पानी में चावल को पकाना है। यानी चावल और पानी एक जैसा वो मिल जाए। फिर उसको सिप सिप करके थोड़ा सा उसको पी सकते हैं। और ये फिर से लूज मोशन आएगा। 12 बजे के करीब में 6 गुना पानी में चावल पकाना है। यानी 100 ग्राम चावल हो तो 600 ग्राम पानी हो, वो पका करके गीला गीला जब चावल बन जाए तो फिर उसको खाना है। फिर वो मोशन होगा। इस बीच में आपको करीब 5-7 बार, 8 बार, 10 बार तक लूज मोशन होगा। और उस लूज मोशन के दौरान आपका सारा स्टोन जो है वो निकलता जाएगा। इसको आप यदि बाहर कहीं लैट्रिन करते हैं तो उसमें आपको दिखाई देगा कुछ सेब के रस के कारण से वो स्टोन जो है ना काला पड़ के निकलेगा, क्योंकि वो क्षारीय गुण है उसके अंदर में। और ये आसान है, सस्ता है और सुलभ है। हर आदमी इसको कर सकता है। बाकी मेडिसिन तो कई हैं, कई तरह का क्षार मिला करके हम लोग देते हैं जिससे निकल जाता है। मूल रूप से वहाँ पर जो एसिड के अंदर में स्टोन बना है और वो उसको डिजॉल्व करने के लिए क्षार देना पड़ता है। तो एक प्रकार से घुल करके उसमें से निकल जाता है या टूट करके निकलता है। अब इसकी ये पूरी निगरानी रखिए कि हाँ वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। उसमें लैट्रिन के साथ में आपको वो दिखेगा, या दोबारा से बाद में 2-4 दिन बाद में अल्ट्रासाउंड दोबारा करा के देखिए कितना वो निकला। यदि निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। ये निश्चित ही फ़ायदा करता है। अभी तक तो हम कई पेशेंट को बता चुके हैं और उनका सबका हुआ, किसी का नहीं। मेडिसिन किसी को देना ही नहीं पड़ा। ये पूरी जिम्मेवारी के साथ में हम बता रहे हैं आपको। ये कहीं सोशल मीडिया में ऐसे मिलने वाले में नहीं है कि पूरी विस्तार से कैसे सेव किया। तो आप लोग ये निश्चित रहें कि इससे फ़ायदा होता है। अब रही कि ये कोई प्रश्न करेंगे कि ये बाइल जो है वो वहाँ से, जब वो बाइल डक्ट से जब वो स्टोन निकलेगा तो पेनक्रियाज के पास में वो अटकने का चांस रहता है। तो हम ये पूरे यकीन से कहते हैं किसी का स्टोन नहीं अटकता है। आप करके देखिए, किसी का नहीं फंसता है, चाहे कितना बड़ा बड़ा भी स्टोन हो।
वो बड़ा होगा तो वहाँ घुल के ही निकलेगा, वो डायरेक्ट नहीं निकल सकता है वहाँ से, और वो लेटरिन के रास्ते से ही निकलेगा। धन्यवाद।